अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ फ़र्ज़ा और ये है फ़र्ज़ा की छोटी सी दुनिया। जी जनाब, आज बनाएंगे जिंजर गार्लिक चिकन कढ़ाई। बहुत मज़ेदार होती है ये, बहुत मज़े की लगेगी आपको भी। बना कर देखिएगा जिंजर गार्लिक चिकन कढ़ाई। जिंजर गार्लिक चिकन कढ़ाई का मतलब ये नहीं है कि उसमें जिंजर और गार्लिक नज़र आएगा, नहीं। बस इसमें जो हम आम क्वांटिटी में डालते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा जिंजर गार्लिक डलता है और बहुत ही करारा मज़ेदार फ्लेवर आता है। और इसके जो टेस्ट होता है ना कढ़ाई का, कि बस आप खाएंगे ना तो बस बोलेंगे कि हर दूसरे दिन बना लें, और घर वाले भी उल्टे पुल्टे हो जाएंगे खाकर, इतनी मज़ेदार होती है। मेरे घर में सबको बहुत पसंद है, बार बार इसी की फरमाइश होती रहती है। तो मैंने इसके अंदर ज़्यादा मसाले नहीं लिए, बस 1.5 चम्मच पिसी लाल मिर्च, 1.5 चम्मच कुटा हुआ धनिया, 1 चम्मच पिसा ज़ीरा और 1 चम्मच पिसी काली मिर्च। बस 4 मसाले हमारे हैं इसके अंदर। और यहाँ पर मैं जो है ऑयल थोड़ा सा गर्म करके इसके अंदर सारा चिकन डाल दूँगी। चिकन को खूब अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे, लाइट ब्राउन करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो मैं इस कढ़ाई की जो है वो कर रही थी तारीफ़, और इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। इतनी मज़ेदार ये कढ़ाई होगी। इंशाल्लाह ज़रूर बनाइएगा, एक बार तो ज़रूर बनाइएगा इसी रेसिपी से, बिल्कुल सेम रेसिपी से। बहुत ही आसान भी है, ऐसा नहीं है कि कुछ मुश्किल है इसके अंदर, बहुत ही आसान भी है। कोई इसके अंदर इतनी ज़्यादा चॉपिंग नहीं करनी पड़ती, कोई इसके अंदर जो है इतना ज़्यादा चीज़ें नहीं डलती हैं, मसालों का इतना सारा अरेंज नहीं करना पड़ता है। और जो फ्लेवर आता है इसका, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है इसका बताने के लिए आपको। जब ये बनेगी और आप खाएंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं क्यों इतनी तारीफ़ कर रही थी इस कढ़ाई की। बिल्कुल रेस्टोरेंट की कढ़ाई है ये, रेस्टोरेंट स्टाइल। रेस्टोरेंट में ही बनती है जिंजर गार्लिक चिकन कढ़ाई, बट हमने जो है वो घर में उसको और बेहतर तरीके से इसका फ्लेवर और लुक दिया है। तो ये आपको बहुत अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। इसको मैं नमक डालकर सॉल्ट पहले ही हम डाल लेंगे ताकि अच्छी तरीके से चिकन के अंदर रच बस जाए इसका हमारा सॉल्ट। नमक इसमें अच्छे से डाल के इसको हम फ्राई करना शुरू कर देंगे। थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे और फिर इसमें मैं जिंजर गार्लिक डालूँगी। अभी जिंजर गार्लिक जो मैंने बताया आपको थोड़ा ज़्यादा डलेगा। आपके पास अगर पिसा हुआ है तो बेस्ट है, 2 बड़े टेबलस्पून भरकर इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट जाएगा। और अगर आपके पास पिसा हुआ नहीं है तो आप तकरीबन मोटे वाले जो दाने होते हैं लहसुन के, वो 10 दाने ले लीजिएगा। और जो अदरक का टुकड़ा होता है वो 2 इंच का टुकड़ा आप ले लीजिएगा, और दोनों को अच्छे तरीके से पीस कर रेडी कर लीजिएगा कढ़ाई बनाने के लिए। अगर आप फ्रेश पीस कर डालते हैं, बाज़ लोग होता है कि बिल्कुल फ्रेश अदरक लहसुन पीस कर डालते हैं, लेकिन मैं जो है वो पहले से पीस कर फ्रिज में रखती हूँ। तेज़ कूलिंग होती है जिस जगह पर फ्रिज में मेरे, वहाँ पर मैं अदरक लहसुन को रख देती हूँ। ये मैंने इसके अंदर 2 टेबलस्पून भर के, ये तो मेरा ख़ैर स्पैचुला है तो मेरा अंदाज़ा ही काफ़ी होता है 2 टेबलस्पून का। आपको जो बिगनर्स हैं उनके लिए मैं 2 टेबलस्पून बता रही हूँ। उन्होंने 2 टेबलस्पून भरकर अदरक लहसुन के लेने हैं। हम लोग तो माशाल्लाह एक्सपर्ट हो गए हैं, तो हम लोगों का तो अंदाज़ा ही काफ़ी होता है हर चीज़ के लिए। हम लोग हर चीज़ अंदाज़े से ही डालना शुरू कर देते हैं। बस उठाया और भाई टक से डाला और बस तैयार खाना। माशाल्लाह काम करते करते ज़ाहिर है इतने सालों से काम कर रहे हैं किचन में, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपर्ट हो गए। अच्छे तरीके से इसकी बुनाई करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। और याद रखें हमेशा स्पैचुला ही यूज़ कीजिएगा, चाहे आप वो रबड़ का स्पैचुला यूज़ करें या आप लकड़ी का स्पैचुला यूज़ करें, स्पैचुला से ही इसकी कढ़ाई की जो है वो बुनाई आप कीजिएगा, इसको चलाने का काम कीजिएगा। नॉर्मल हमारे जो रिवायती चमचे होते हैं खाना पकाने के, उससे नहीं करना है। सारी बोटियाँ टूट जाएंगी, बोटियों के धागे धागे से सारे निकल जाते हैं और सारी लुक आपकी कढ़ाई की ख़राब हो जाएगी। आपकी सारी मेहनत, आपकी सारी लागत सब ख़राब हो जाएगी। जब तक खाने की प्रेजेंटेशन लुक अच्छी नहीं होगी ना, उस वक्त तक खाना भी अच्छा नहीं लगता है। प्लेट में डला हुआ या खाते हुए या किसी भी तरह से खाना अच्छा नहीं लगेगा जब तक उसकी लुक्स खूबसूरत नहीं होंगी। जब उसकी लुक्स खूबसूरत होगी, वो देखने में अच्छा लगेगा, तो बस फिर समझे कि उसकी वाह है। बस फिर आपने इसको अच्छे तरीके से भून लेना है। आज मुझे एक वाक़या बहुत ही ज़बरदस्त याद आया, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करूं। आज मुझे बहुत ज़्यादा वो चीज़ याद आ रही थी, जो हमारे दरवाज़ों पर आ जाते हैं ना, सेल्समैन जो आते हैं, सेल्स गर्ल्स आती हैं, चीज़ें लेकर आ जाती हैं। वो कहती हैं भाई आप ये हमसे ख़रीद लीजिए, बहुत ही कम पैसों में दे देंगे।
तो इस तरह से कभी मत ख़रीदें, बहुत ही ख़राब नाक़िस चीज़ें होती हैं और फिर फ़ेक होती हैं, नकली होता है सब कुछ। मेरे साथ भी एक बहुत बड़ा ऐसा धोखा हुआ था। काफ़ी अरसे की बात है, ये कुछ साल गुज़र गए हैं इस बात को। तो हमारे गेट पर एक जो है वो साहब आए, एक बूढ़ा सा आदमी था, पठान था वो, नॉर्मल सी उम्र का था। मैं किसी अल्लाह ना करे किसी ज़ात को बुरा नहीं बोल रही हूँ, किसी कोई भी हो सकता है, फ्रॉड करने वाला तो कोई भी हो सकता है, तो पठान भी हो सकता है, पंजाबी भी और सिंधी भी, बलोची भी, कोई भी हो सकता है, एनीथिंग। लेकिन वो उस वक्त जो है वो पठान था और वो उसका लहजा भी इस तरह था कि बाजी आप ले लो हमसे, ये बहुत सस्ता हम दे रहे हैं, हमारा दुकान ख़त्म हो गया है, हमारा भाई का उसकी दुकान में से ये माल सारा निकला है। वो लाया था शैम्पू, पैंटीन शैम्पू उस वक्त मैं यूज़ करती थी और बहुत अच्छे होते थे उस वक्त पैंटीन शैम्पू मैं यूज़ करती थी। तो मैंने कहा भाई नहीं भाई मैं तो नहीं ले रही, तो नकली होते हैं। उसने कहा आप चेक कर लो बाजी, बिल्कुल असली ओरिजिनल है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा दिखाओ। मैंने उसमें से थोड़ा सा निकाला और बिल्कुल वाकई मैंने हाथ जाके अपने बाथरूम में उसको हाथ से धोया, खुशबू सूंघी तो वो बिल्कुल सही था, ओरिजिनल शैम्पू। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा हो सकता है भाई मजबूर हो बंदा बेचारा कि इसकी वो ख़त्म हो गई हो इनकी दुकान, तो वो सस्ता सस्ता माल जाकर दे रहे हैं, बेच रहे हैं। तो उस वक्त मैं इतनी मैच्योर नहीं थी जितना मैं अब दुनिया को और लोगों को समझने लगी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई मैं ले लेती हूँ। तो बहुत ही कम प्राइस में उसने मुझे 4th प्राइस में मतलब दे दिए थे। जो कि 1400-1500 रुपये के 2 बड़े बड़े शैम्पू होते हैं वो उसने मुझे 400 रुपये में, 500 रुपये में ऐसे ही दे दिए थे, बहुत ही कम पैसों में दिए थे। तो मैंने दोनों शैम्पू ले लिए और अपना दरवाज़ा बंद कर दिया, वो चला गया। उसके बाद फिर मैंने उसको जब शैम्पू को यूज़ किया तो मैं उस बॉटल से निकाल रही थी शैम्पू, मैंने थोड़ा निकाला शैम्पू, ठीक है। उसके बाद दोबारा जब मैंने निकाला तो वो निकल ही नहीं रहा शैम्पू। मैंने कहा ये क्यों नहीं निकल रहा है, क्या हो गया है, क्या कुछ फंस गया है इसमें। शैम्पू तो बॉटल में मुझे भरा हुआ महसूस हो रहा है, मैं दबा रही हूँ, वो बॉटल फ्लेक्सिबल भी हो रही है, दब भी रही है, नहीं मुझे पता चल रहा। अच्छा मैं आपको इसका भी बताती हूँ, पहले ये कढ़ाई का बता देती हूँ मैं आपको। यहाँ पर देखिए हमारा सारा गोश्त जो अच्छे से भुन गया था, हमारी जो है ये पानी जो है काफ़ी खुश्क हो गया है। इसका अदरक लहसुन की बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है बुनाई की इसकी। कढ़ाई में ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही डलता है, ये बात याद रखिएगा हमेशा कि कढ़ाई में ऑयल ज़्यादा ही डलता है। बाद में भले आप ऑयल आड़ा करके निकाल दीजिएगा, लेकिन उसकी भुनाई कभी भी नहीं होगी अच्छे से जब तक आप उसमें ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे। अच्छा खासा हमें कम से कम 1 कप भर के 1.5 कप ऑयल लेना होगा इसके लिए, कढ़ाई को पकाने के लिए 1 से 1.5 कप, ठीक है, बड़ा वाला भर कर। तो इसको हम दम लगा देंगे हल्की आंच पर। हमारे टमाटर ये है कि गलना शुरू हो जाएंगे और चिकन भी मज़ीद अपना पानी छोड़ेगा, चिकन गलेगा, टमाटर के जो है वो छिलके उतरेंगे, इस तरह से होगा, ठीक है ना। अच्छा जी वो तो मुझे दे गया। अब हम इसके छिलके उतार लेंगे, पहले ये सारे छिलके उतार लेंगे हम इसके, ठीक है ना। और फिर इसकी भुनाई शुरू कर देंगे टमाटरों को तोड़ तोड़ के। साथ साथ मैं आपको वाक़या भी बताती जाती हूँ। वो बंदा तो भाई मुझे जो है वो चला गया, देख अब उसमें से निकल ही नहीं रहा है शैम्पू। मैंने उससे उसका पूरा बड़ा वाला कैप खोला ऊपर से, जब उसे बड़ा कैप खोला तो उसमें देखा तो उसमें एक छोटा सा शॉपर लगाया हुआ था और थैली सी लगी हुई थी, और उसके अंदर जो है वो ओरिजिनल शैम्पू डाला हुआ था और नीचे अंदर जो था वो नकली शैम्पू था। तो मैंने दूसरी बॉटल को भी खोला तो उसमें भी सेम वैसा ही इन्होंने किया हुआ था। तो मैं इतना हैरान हुई और मुझे गुस्सा भी बहुत आया और दुख भी बहुत हुआ कि वो तो बिल्कुल मतलब बहुत ही बिल्कुल बेकार चीज़ उसके अंदर डली हुई थी, वो तो शैम्पू ही नहीं था, पता नहीं क्या चीज़ थी। तो मुझे बहुत गुस्सा आया। फिर मैंने इतना पक्का अहद किया, वो कहते हैं ना कि हम धोखे खा के ही समझते हैं इस दुनिया को, धोखे खा के ही हम जीना सीखते हैं इस दुनिया में। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। फिर तो अब भाई ज़िंदगी भर कोई आकर दरवाजे पर सेल्स गर्ल हो या सेल्स मैन हो, वो मर भी जाते हैं ना अपने दरवाज़ा सर पटक पटक करके, प्लीज़ हमसे ये ख़रीद लें, हमसे ये ले लें। तो अब मैं किसी से कुछ भी नहीं लेती भाई। कौन दरवाज़ा जाकर असली चीज़, अच्छी चीज़ें आपको कौन प्रोवाइड करेगा। जो भी ख़रीदना है आपको, जो भी लेना है, आप शॉप पर जाइए, मॉल में जाइए, अपने हाथ से देखकर सही से चीज़ें लीजिए। वो जो पैसे हमारे हलाल के हैं भाई, हक़ व हलाल के हमारे पैसे होते हैं, वो भी ज़ाया हो जाते हैं हमारे। तो बचें, थोड़ा सा होशियार बने, तेज़ बने, समझदार बने। तो अब दुनिया का कोई भी इंसान मेरे गेट पर आता है, मैं कभी भी कुछ भी नहीं ख़रीदती। बस मैं जैसे ही सुनती हूँ कोई सेल्स गर्ल या सेल्स वूमन है, फ़ौरन दरवाज़ा बंद कर देती हूँ। नहीं कुछ नहीं लेना भैया, मैं हमें कुछ नहीं आप सुन तो लें हमारी बात, प्लीज़ एक बार सिर्फ बात सुन लें हमारी, उसके बाद आप मत लीजिएगा। मैं कहती हूँ नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं अब किसी की बात भी सुन लूँ। इतना बड़ा धोखा खाने के बाद कोई कैसे किसी की बात सुन सकता है। और मेरी आदत ये है कि मैं जब एक बार धोखा खा लेती हूँ तो फिर बहुत ज़्यादा मोहतात हो जाती हूँ इन चीज़ों में, ऐसी चीज़ों में। और हो जाना चाहिए, सबको ही ऐसे मैच्योर हो जाना चाहिए।
ठीक है ना। तो ये बस ज़हन नशीन कर लीजिए कि कोई भी दरवाज़े पर आके आपको या हमें कोई अच्छी चीज़ नहीं देगा ओरिजिनल या खालिस। सब फ्रॉड होते हैं, सब फ्रॉड होते हैं, प्लीज़ कभी मत लीजिएगा। ठीक है, अब मैंने अपने मसाले भी देखिए कढ़ाई में डाल दिए थे, सारे मसाले सारे मैंने डाल के और अच्छे से बुनाई करती रही। और ये देखें प्यारी सी शक्ल हमारी कढ़ाई की माशाल्लाह कितनी खूबसूरत सामने आई है, और खुशबू पूरे घर में फैली हुई है इस कढ़ाई की। इतनी मज़ेदार खुशबू माशाल्लाह हो गई है, भुनाई से ना बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। ये हमारी कढ़ाई रेडी हो गई है, और इसमें अब मैं अपनी हरी मिर्च ही डाल दूँगी। हरी मिर्च डालने के बाद बस हमारी कढ़ाई डन हो जाएगी। हरी मिर्च की खुशबू थोड़ी सी बाहर निकलेगी और ये हमारी कढ़ाई डन हो जाएगी। मैं इसकी भुनाई और मज़ीद इसलिए कर रही हूँ ताकि जो भी इसके जो वो हल्का फुल्का सा पानी थोड़ा बहुत इसमें है वो सारा खुश्क हो जाए अच्छे तरीके से। पानी बिल्कुल खुश्क होगा तो फिर कढ़ाई बहुत ही मज़ेदार भुनी हुई, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की, जब वो हमारे पास सामने सर्व करते हैं, गर्म हो रही होती है, इस तरह से बबल निकल रहे होते हैं उसके अंदर से, बबल से आ रहे होते हैं। वो कोशिश ही करते हैं रेस्टोरेंट वाले कि बिल्कुल गर्म पहुंचाएं हमारे तक। तो जब कढ़ाई हमारे पास आती है तो बिल्कुल ऐसे ही सूखी हुई होती है और उसके अंदर बबल से धुआं सा उठ रहा होता है, बहुत ही मज़ेदार सा। मैंने अपनी हरी मिर्च डाल दी हैं। ये मोटी वाली हरी मिर्च डालेंगे इसमें, बारीक वाली हरी मिर्च ना डालें तो बेहतर है। अगर आपके पास ना हो घर में अवेलेबल तो फिर आप डाल सकते हैं उनको भी, लेकिन इस मिर्च में जो इसकी खुशबू आएगी कढ़ाई में वो बिल्कुल अलग ही एक एक्सपीरियंस होगा आपके साथ, इंशाल्लाह देखिएगा। बहुत ही मज़ेदार कढ़ाई हमारी रेडी हो गई है, और बच्चे भी जो है वो बस आवाज़ें लगा रहे हैं कि मम्मा खाना रेडी हो गया क्या, बहुत खुशबू आ रही है, बस अब और तो मत तड़पाएं प्लीज़, बस खाना दे दें। तो आवाज़ें लगने शुरू हो जाती है मेरे बच्चों की। खाना माशाल्लाह रेडी है, बिल्कुल डिश आउट करेंगे अपनी कढ़ाई को हम। ये मैं आपके लिए प्रेजेंटेशन के लिए निकाल रही हूँ। बच्चों को भी खाना देते हैं अभी। पहले मैं इसकी अच्छी सी एक इसका शॉट ले लूँ वीडियो का, अपनी कढ़ाई का। ये देखिए ये मज़ेदार इसका मसाला थोड़ा डालेंगे। अच्छा, कढ़ाई में ना टमाटर थोड़े और ज़्यादा डलने थे, लेकिन ये है कि बहुत अच्छा हो गया, फिर भी बेहतरीन हो गया मेरा। ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आई है। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी रेसिपी। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। डेली वीडियोस होती हैं मेरी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको वीडियो या कढ़ाई अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हेल्दी रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।